हेलो एवरीवन, आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 with the help of following trial balance and adjustments given below. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. सबसे पहले नेम हम लोग को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे अर्चना एंड प्रेरणा लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2019 लिखा हुआ है। रेशियो 2:1 हम लोग को यहाँ पे दिया है, तो हमारा रेशियो 2:1 भी मिल गया। नेक्स्ट हम लोग को ट्रायल बैलेंस पढ़ के वहां पे हिडन एडजस्टमेंट रहेगा तो उसे मार्किंग करना है। यहाँ पे डेबिट साइड तो कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिट साइड भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो बाकी के एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं। और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हम टिक मार्क या फिर उनके नंबर्स लिखेंगे विथ रिलेटेड आइटम्स। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर, स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने इसमें आपको बताया था कि हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली अमाउंट देखना है। अमाउंट में विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे 12,000 एंड 17,000 लिखा है। हम इसमें से कौन सा अमाउंट लिखेंगे? 12,000 रुपीज। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज। तो जो हमारा कस्टमर है शेखर, वो हमें 800 रुपीज पे नहीं कर सकता, तो हमारा क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे डेटर्स के ऊपर आएगा, डेटर्स पे नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 3, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स हम लोग को कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे है, एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 4, a part of furniture rupees 5,000 is purchased on 1st October 2018। ये एडजस्टमेंट फर्नीचर पे दिया है, तो फर्नीचर के आगे नंबर 4। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों पे डेप्रिसिएशन दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग के आगे नंबर 5 एंड फर्नीचर के आगे एक और एडजस्टमेंट आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 4 और 5 दोनों लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वेजेस के आगे नंबर 6 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के आगे नंबर 6। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इसको भी स्टार मार्क कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो हमने एडजस्टमेंट भी मार्किंग कर लिया है। हम लोग ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको लोग को ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का ट्रांसफर करेंगे, लेकिन डेबिट साइड का ट्रांसफर करने के पहले कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हम पहले से लिख के रखते हैं। यहाँ पे मैं 2 ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ, 2 परचेस लिख देता हूँ, लेस रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे। क्रेडिट साइड बाय सेल्स एंड लेस रिटर्न। तो यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड का ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, 8,560 आएगा। एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम में लिखेंगे। पेटेंट्स हमारा क्या होता है, ये मैंने आपको फॉर्मेट टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है। पेटेंट्स हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? पेटेंट्स हमारा एसेट्स होता है, पेटेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। पेटेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स दिया है, ये भी हमारा एसेट्स होता है, इसे भी हम एसेट्स में लिखेंगे। डेटर्स पे एडजस्टमेंट दिया है, 18,500 इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है 3,000 रुपीज। अगर यहाँ पे सिर्फ स्टेशनरी होता
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी के सामने स्टॉक लिख दिया है। स्टॉक की वजह से हम लोग इसे एसेट साइड लिखेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रेडमार्क दिया हुआ है, ट्रेडमार्क भी हमारा एसेट्स होता है। 2000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स में आएगा। $6,300। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे एडजस्टमेंट दिया है, इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 1450 रुपीज। उसके बाद वेजेस दिया है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वेजेस पे भी एडजस्टमेंट दिया है 950 रुपीज, ये भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है, ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ₹1000। नेक्स्ट हम लोग को ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस 850 रुपीज दिया है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया है 400। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट्स में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 22,000 दिया है, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पे हमें पार्ट ऑफ द मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो इसे भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे 13,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट्स में आएगा। कैश एट बैंक 5,000 रुपीज। यहाँ पे 4 और 5 दो दिया है, लेकिन हमने एक ही लाइन छोड़ा है क्योंकि फर्नीचर पे हम लोग को डिप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ उसको दो जगह पे अलग अलग तरीके से उन्होंने लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। टू ड्राइंग्स अर्चना का कितना दिया है 1,200 रुपीज एंड प्रेरणा का 900 रुपीज। यहाँ पे बैड डेप्स लिखा हुआ है 200 रुपीज, तो बैड डेप्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं 200। नेक्स्ट परचेस लिखा है, परचेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं 23,700 रुपीज। डेबिट बैलेंस पूरा ट्रांसफर हो गया, अब हम लोग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले अर्चना एंड प्रेरणा का कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। अर्चना का कितना कैपिटल है 40,000 एंड प्रेरणा का 20,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को अदर लोन्स दिया है, जो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, लेकिन लाइबिलिटी साइड सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे 4 to 5 लाइंस छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा अदर लोन्स 3,000 रुपीज। नेक्स्ट रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड भी हमारा लाइबिलिटीज में आता है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, ये भी हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे 17,500 रुपीज। नेक्स्ट बिल्स पेबल दिया हुआ है, ये भी हमारा लाइबिलिटीज में ही आएगा 5,000 रुपीज। नेक्स्ट परचेस रिटर्न दिया हुआ है 1,000 रुपीज।
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। RDD 500 दिया है तो RDD 500 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय RDD 500 रुपीज। सेल्स दिया है 30,200 तो यहाँ पे 30,200 हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया है मतलब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारा बेनिफिट हो रहा है। 310 रुपीज। हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस से हमें मतलब नहीं है, हमें कौन सा अमाउंट लिखना है, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 12,000 एंड 17,000 में से कौन सा अमाउंट कम है, 12,000। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड अपना फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अमाउंट कम है, 12,000 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, एसेट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 2, और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ रुपीज 800। तो हमारा क्या हो गया है, बैड डेट्स। बैड डेट्स हम कहाँ से माइनस करते हैं, डेटर्स से। इसके ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली बैड डेट्स लिखेंगे। बैड डेट्स कितना है, 800 रुपीज। तो 18,500 में से 800 माइनस करेंगे तो 17,700 आएगा। हमारा सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स 800 रुपीज। यहाँ पे पहले से ही बैड डेब्ट्स लिखा हुआ था जो ट्रायल बैलेंस में दिया था, इसलिए जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स आएगा उसे हम लोग ब्रैकेट में न्यू लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, 1/8 of the patents are to be written off. वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स का वैल्यू कितना था हमारा, पेटेंट्स का वैल्यू 2,000 रुपीज था। यहाँ पे 1/8 पार्ट ऑफ द पेटेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ बोल रहा है तो यहाँ पे 1/8 लिखेंगे। रिटर्न ऑफ मतलब हमारा जो पेटेंट्स है उसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे 250 आएगा, यहां से हम माइनस करेंगे, लेस रिटर्न ऑफ। यहाँ पे हम लेस डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिया है हम वही फॉलो करेंगे। रिटर्न ऑफ दिया है तो रिटर्न ऑफ ही लिखेंगे, 1,750। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। टू रिटर्न ऑफ, ब्रैकेट में हम लोग पेटेंट्स लिख देंगे। कितनी वैल्यू कम हुई है, 250 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्ट नंबर 4, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज 5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। एडजस्टमेंट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे बोल रहा पार्ट ऑफ द फर्नीचर, हमने जो परचेज किया था 1 अक्टूबर को उसके ऊपर हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है 5%। ठीक है, हमारा फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपीज। 13,000 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट 5,000 रुपीज और दूसरा पार्ट 8,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मशीनरी है जो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसकी वैल्यू 5,000 रुपीज है और इसकी वैल्यू 8,000 रुपीज है। तो इस क्वेश्चन में हमें 5,000 और 8,000 दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मशीनरी दोनों एक ही है लेकिन यहाँ पे क्या है, मशीनरी का अलग अलग पार्ट कर दिया गया है। ये मशीनरी 5,000 रुपीज और ये मशीनरी 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो 5,000 रुपीज की मशीनरी है वो हमने कभी परचेस किया है, 1 अक्टूबर 2018। और ये हमने कभी किया है, इसका डेट नहीं दिया है, इसका मतलब ये हमारे पास 1 अप्रैल 2018 से था। हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी क्लोज हुआ इस क्वेश्चन में, 31 मार्च 2019। मतलब हमने ये मशीनरी को कितना दिन यूज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च।
मतलब हमने यहाँ पे इस मशीनरी को 6 मंथ यूज किया है और इस मशीनरी को हमने कितना मंथ यूज किया है, पूरे के पूरे 12 मंथ्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन कितना बोला है फर्नीचर पे, 5%। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज की जो हमारी मशीनरी है, इसके ऊपर हम 5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये मशीनरी 6 मंथ ही यूटिलाइज की है। तो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग कट करेंगे तो 25 आएगा। 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 रुपीज। अब 8,000 रुपीज की मशीनरी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 8,000 इंटू 5/100, इसको हमने कितने यूज किया है, पूरे के पूरे 12 मंथ। तो यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो 8 5 जा, यहाँ पे कितना आएगा, 400 आएगा। तो हमारा टोटल अगर हम लोग देखें तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 525 रुपीज। तो यहाँ पे जो हमने 13,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 5,000 एंड 8,000 रुपीज में, उसमें से 5,000 वाली मशीनरी हमने सिर्फ 6 महीने यूज की थी, इसलिए उसका 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 125 आया। 8,000 की मशीनरी हमने 12 मंथ यूज की थी, तो 12 मंथ का 400 आया। ये दोनों ऐड किया तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 525। तो यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे फर्नीचर से, लेस डिप्रिसिएशन। ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप इसे कई बार देखिएगा और कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ से 525 माइनस करेंगे तो हमारा 12,475 आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 525 रुपीज। मैंने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आइटम्स पे डिप्रिसिएशन निकालने थे। सबको एक साथ लिख के हम टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% दिया है। वर्किंग नोट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, 22,000 इंटू कितना परसेंट बोला है, 10%, 10/100। यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, 2,200 आ गया हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 2,200, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 19,800 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, हमने डिप्रिसिएशन ऑन एडिंग डाल के रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 2,200, इन दोनों का टोटल करेंगे। आप दोनों डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते तो भी वो राइट था। यहाँ पे टोटल आएगा 2,725। एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस पे दिया है 300 रुपीज। तुम वेजेस में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, 300 रुपीज। तो 300 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1,250 आएगा। आउटस्टैंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी हम ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, टोटल कितना आएगा 1,650। यहाँ पे भी 2 आइटम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम हेडिंग डाल सकते हैं आउटस्टैंडिंग। आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे वो भी राइट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस का अमाउंट कितना दिया है, 300 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का कितना है, 200, टोटल कितना आ गया, 500 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%। वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पे हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है, अर्चना एंड प्रेरणा।
अर्चना एंड प्रेरणा ने कितना कैपिटल लेके आया है? 40,000 एंड 20,000 रुपीज। कितना परसेंट बोला है? 3%। तो 3/100 करेंगे हम लोग। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया। 400 इंटू 3 आएगा 1,200 एंड 200 इंटू 3 आएगा 600 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी पे कर रही है तो कंपनी का एक्सपेंस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम लोग, अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम अर्चना, सेकंड का प्रेरणा। अर्चना को कितना मिला? 1,200 एंड प्रेरणा को 600। दोनों का टोटल करेंगे तो 1,800 कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। कंपनी के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अर्चना को 1,200 एंड प्रेरणा को 600 रुपीज। यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कुछ इनर कॉलम में प्लस माइनस करना बाकी तो नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस बाकी है, 22,700 आएगा माइनस करने पे। सेल्स का भी माइनस करेंगे तो 29,800 रुपीज आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सब हमने लिख दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स हमारा सब रेडी हो गया है। अब हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। हमने ट्रेडिंग अकाउंट टोटल किया तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 41,800, जो हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में लिखेंगे। हमने 41,800 में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो हमारा 8,290 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आया है ये हमारा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आया? डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी टोटल किया जिसमें से क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा आ रहा है 8,600 रुपीज। हमने डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 825 आया। तो हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख दिया। फर्स्ट पार्टनर का नाम अर्चना, सेकंड पार्टनर का नाम प्रेरणा। 825 इन लोगों को हम उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वर्किंग नोट नंबर 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5, फर्स्ट पार्टनर का नाम अर्चना, सेकंड का नाम प्रेरणा। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया? 825 रुपीज। क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो दिया था 2:1। तो 2:1 हम कैसे लिखते हैं? 2 + 1 3, 2/3 एंड 1/3। तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे और यहाँ पे 1/3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अर्चना को 550 रुपीज मिलेगा एंड प्रेरणा को 275 रुपीज। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। अर्चना को 550 रुपीज मिला एंड प्रेरणा को 275 रुपीज। जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर बाय नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अर्चना को कितना मिला? 550 रुपीज एंड प्रेरणा को 275 रुपीज। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करना पड़ेगा। प्रेरणा का क्रेडिट साइड का टोटल 20,875 आ रहा है, जो हम दोनों साइड लिखेंगे 20,875 एंड डेबिट साइड का टोटल 900 है। हमने माइनस किया तो 19,975 रुपीज का डिफरेंस आया। सेम हमने अर्चना का भी टोटल किया तो अर्चना का टोटल 41,750 आया, जो हम दोनों साइड लिखेंगे
1200 डेबिट का टोटल था, तो इसे हम माइनस किए तो माइनस करने पे 40,550 आया। ये हमारा बैलेंस आ गया। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आया है वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, अर्चना एंड प्रेरणा। अर्चना के अमाउंट 40,550 आया, प्रेरणा का 19,975। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 60,525 आएगा। अब हम लोग बैलेंस शीट भी क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल करेंगे। हमने टोटल किया तो एसेट साइड हमारा 87,525 आ रहा है एंड लायबिलिटी साइड भी हमारा 87,525 आया। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आज के लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट तुरंत मिल जाए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।